हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 7 अक्टूबर 2021। 7 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से शहर के सरकारी अस्पताल में प्रदेश की पहली माइक्रोबायोलॉजी मशीन लगाई गई है? तो दोस्तों ये लगाई गई है पीजीआई रोहतक में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में अच्छे से। हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान पीजीआई आईएमएस को माइक्रोबायोलॉजी मशीन मिल गई है। यह प्रदेश का पहला मेडिकल संस्थान है जिसे यह मशीन मिली है। इस मशीन के मिलने से एड्स रोगियों को काफ़ी सहूलियत होगी। अब मरीजों की बीमारी की मात्रा के हिसाब से मरीजों को दवाई देकर उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों ये मिली है पीजीआई रोहतक को। रोहतक की बात आई है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं मैप में, ताकि आपका कुछ ना कुछ तो इससे बेनिफिट मिल सकता है। ये रहा दोस्तों रोहतक। इसकी सीमा लगती है झज्जर से, सोनीपत से, जींद, हिसार, यहाँ चरखी दादरी से सीमा लगती है और भिवानी से भी सीमा लगती है। बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र बना था 8 मई 1976 को। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे है 971 है। मस्जिद है लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद। प्रमुख हस्तियां हैं ममता खरब हॉकी प्लेयर थी। पहलवान अशोक गर्ग 1993 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। जेपी कौशिक चंद्रावड़ फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलो भार वर्ग में। जगबीर राठी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार थे। अश्विनी चौधरी अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक रहे हैं। कुषाण कालीन मूर्तियों का एक केंद्र माना जाता है। नेशनल हाईवे 71 रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सौरी क्लॉथ मार्केट यहाँ की प्रसिद्ध मार्केट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के हड़प्पा कालीन तिगड़ाना गांव में मिले पालतू जानवरों के अवशेष कौन से शहर की अनुसंधान शोध करेगी? तो दोस्तों ये करेगी पुन्ना की। अनुसंधान किया शोध किया जाएगा इन पर। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हड़प्पा कालीन तिगड़ाना के नागरिकों में कौन सा पशुधन प्राथमिक में था? पालतू और जंगली जानवर कौन से कैसे होते थे? बैल की तरह किसानी के प्रयोग में दूसरे कौन से काम आते थे? इन सब पर पूना का बैकम कॉलेज अनुसंधान करेगा। तिगड़ाना में खुदाई कार्य में जानवरों की बड़ी मात्रा में हड्डियां मिली है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली की टीम इस खुदाई कार्य में लगी है। यहाँ के लिए 50 सैंपल पुणे के बैकम कॉलेज में अनुसंधान के लिए भेजे गए हैं। अगले 10 दिन में अनुसंधान के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। पशुधन की नई जानकारी को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। तो तिगड़ाना पड़ता है दोस्तों भिवानी में। भिवानी की बात आई तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये रहा भिवानी। इसकी सीमा यहाँ चरखी दादरी से लगती है, महेंद्रगढ़ से लगती है, हिसार से लगती है, कुछ रोहतक से लगती है दोस्तों। बात भिवानी की है तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 9 और 52। प्रसिद्ध स्थल है शीतला माता का मंदिर दनाना में है। देवसर देवी का मेला लगता है। भूतों का मंदिर है। पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है। तुसाम की बरादरी है। रेड रोबिन है। प्रमुख उद्योग है बिरला टेक्सटाइल मिल, चुनार शूटिंग, रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री है। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर रणबीर सिंह महिंद्रा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। बंसीलाल पूर्व रक्षा मंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बनारसी दास गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुंशी राम जोगी सारंगी वादक भी यहीं से संबंध रखते थे। भीम सिंह स्टेडियम भी भिवानी में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड अब प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों के लिए कितने ट्रेनर की तैनाती की जाएगी? तो ये दोस्तों ये की जाएगी 140 ट्रेनर की तैनाती की जाएगी। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड अब प्रदेश भर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसके लिए प्रदेश भर में 140 ट्रेनर की तैनाती की जाएगी, जिसके तहत अंबाला में 6 ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे। इसी को लेकर अंबाला में हलचल शुरू हो चुकी है। 2 ट्रेनर हरविंदर सिंह और बजरंगी कुमार नियुक्त किए गए हैं, जबकि 4 और ट्रेनर रखे जाएंगे। जिला भर में निजी व सरकारी स्कूलों की करीब
संख्या करीब 1400 है। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में महिला व पुरुष ट्रेनर होगी। तो अम्बाला में ये ट्रेनर तैनात किए जाएंगे अम्बाला के स्कूलों में। अम्बाला की बात आई तो अम्बाला को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों अम्बाला, इसकी सीमा यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। अम्बाला की बात अम्बाला की है तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नेशनल हाईवे 44, 5, 152, 73। प्रमुख व्यक्ति है ओमपुरी नवनीत कौर जेब्बा। फिल्म एक्टर जोराबाई सिंगर थी। उद्योग है ग्राइंडर, मिक्सर, गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाला को शिमला के दिन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया। सिखों के 8वें गुरु हरि किशन जी का गुरुद्वारा पिंजोकरा साहिब, ये गुरुद्वारा भी अम्बाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के किस व्यक्ति को जर्मनी की संस्था ने YEF यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है संजोली बनर्जी को। अब जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों अच्छे से। करनाल की बेटी संजोली बनर्जी को जर्मनी की एक संस्था ने YEF ने यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है। संजोली को क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज और जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में काम के लिए ग्रांड ग्लोबल जूरी ने चुना है। YEG ग्लोबल का अवार्ड सचिवालय जर्मनी में स्थित है। समूचे संसार में से केवल 17 यंग चेंज मेकर्स का चुनाव इस अवार्ड के लिए किया गया था। तो दोस्तों ये करनाल से संबंध रखती है संजोली बनर्जी। करनाल की बात आई तो करनाल को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों करनाल, यहाँ यमुना नदी जाती है, उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, यमुनानगर से सीमा लगती है, कुरुक्षेत्र से सीमा लगती है, कैथल से लगती है, जींद से, पानीपत से, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों करनाल की। बात करनाल की है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी करनाल में। परासर का मेला, पंडू का मेला, छड़ियों का मेला, ये यहाँ पर मेले लगते हैं। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, चंडीगढ़ के किस इंस्पेक्टर ने 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिकल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो दोस्तों ये जीता है बलदेव कुमार ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिकल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 में चंडीगढ़ के इंस्पेक्टर बलदेव कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ देश का नाम रोशन किया। उन्होंने यह मेडल उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जीता है। चंडीगढ़ पुलिस की ट्रैफिक विंग में तैनात इंस्पेक्टर बलदेव कुमार इससे पहले भी इंटरनेशनल स्तर पर 2 मेडल जीत चुके हैं। कुरुक्षेत्र के रहने वाले बलदेव ने साल 1995 में चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन की थी। तो ये कुरुक्षेत्र के रहने वाले, कुरुक्षेत्र की बात है तो कुरुक्षेत्र को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों कुरुक्षेत्र, इसकी सीमा लगती है अम्बाड़ा, यमुनानगर, करनाल, कैथल, इतने जिलों से कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है। जान लेते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है बोरसेदा में। गीता भवन 1921 में मध्य प्रदेश की राजधानी से बनवाया था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 2007 में बना था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में की गई थी। आलू शकरकंद में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम है। मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल है। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, 28 नवंबर 1986 को बना था। मिनी चिड़ियाघर भी पिपली में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेरू की राजधानी लिमा में हुए जूनियर विश्व कप मिश्रित टीम में ओलंपिक मनु भाकर और सरबजोत ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। अम्बाला के गांव दीन में रहने वाले शूटर सरबजोत ने पेरू की राजधानी लिमा में हुए जूनियर विश्व कप के मिश्रित टीम में ओलंपियन मनु भाकर के साथ गोल्ड मेडल पर निशाना साधा है। इस प्रतियोगिता में सरबजोत ने पुरुष की टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत से गांव दीन में सरबजोत का परिवार काफ़ी खुश है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने साल 2019-20 के प्रदर्शन के आधार पर सरबजोत को 19.75 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया है। तो सरबजोत को अम्बाड़ा से संबंध रखते हैं, मन्नू भाकर झज्जर से रखती है। अम्बाड़ा की बात हमने पीछे कर ली थी। अब बात करते हैं झज्जर की। झज्जर के गोरिया गाँव से संबंध रखती है मन्नू भाकर, शूटर है। ये रहा दोस्तों
ये रहा झज्जर, इसकी सीमा गुरुग्राम से लगती है, दिल्ली से लगती है, रोहतक से लगती है, सोनीपत से लगती है और रेवाड़ी से लगती है, भिवानी से भी सीमा लगती है झज्जर की। बात झज्जर की आई तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे है 334B। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद है। भिंडावास पक्षी विहार, निराचा धाम बेरी। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग। नदियां हैं साहिबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सिया गांव बिशन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड बानुसी छिल्लर 2017 में बनी थी। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कुरुक्षेत्र का निर्देशक कार्यकाल किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है डॉक्टर अखिल स्वरूप को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में निर्देशक का कार्यकाल पूरा होने पर मंगलवार को देर सायं वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर अखिल स्वरूप को चार्ज सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा हासिल कुरुक्षेत्र NIT में पद्मश्री डॉक्टर सतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2016 को कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल 5 साल के लिए। तो अभी तक इसका पता नहीं दोस्तों ये कहाँ के संबंध रखते हैं, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, हरियाणा के कौन से गांव में 57वां केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा बडोपल में। बस यही याद रख लेना आप, इसी से क्वेश्चन फंसने की संभावना बनी रहेगी। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही बस मेहनत करते रहिए। अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं मेहनत के। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। आज का सवाल है, भारत की किस लड़की को मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 के लिए चुना गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी तो हमें कमेंट कौन कर दे, अच्छी बात को नहीं, इससे तारा फायदा होगा। मतलब कोशिश कराया करो कमेंट करने की, और उसके बारे में जितनी जानकारी हो ना क्वेश्चन के बारे में लिखने की कोशिश कराया करो। खुद सर्च करोगे और लिखोगे नहीं उसका बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी खुद समझदार होता मैं तब उन्हें बेरा हुआ कि कुछ करना है। मिलांगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।